हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि थर्सडे को हमारा बैंक निफ्टी सेंसेक्स कैसे रिएक्ट कर सकता है एंड कैसे उसमें मूवमेंट आ सकती है एंड कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहाँ से कि हमारा इंडेक्स जो है रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, कल के एनालिसिस से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस करा था कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। देखना, चार्ट पे अभी भी नज़र आ रही होगी, ड्राइंग्स अभी भी बनी हुई है। हमने कुछ लेवल्स मार्क करे थे, ये वाले लेवल्स तक मैंने कहा था कि आएगा तो चल सकता है वहाँ से। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कहा था अगर लाइव मार्केट में कोई और लेवल्स बनते हैं तो वो अलग बात है। हमारे जो लेवल्स हमने मार्क करे थे वहाँ तक तो मार्केट आया नहीं, ना निफ्टी में आया ना बैंक निफ्टी में आया। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अलावा भी आई डोंट थिंक मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनी आज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पर भी, मतलब किसी भी एरिया में हमको प्रॉपर सेटअप देखने को नहीं मिला है। आप बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में या तो ऊपर या तो एक जो थी, जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, है ना, वो हो सकता था कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं भी एग्रेसिवली ट्रेड लूँ तो हो सकता था कि यहाँ पे ट्रेड ले लेता मैं। बट और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेड क्यों ले सकते थे? बिकॉज विक्स भी हाई था, तो विक्स हमको सपोर्ट कर रहा था, तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड यहाँ पर बन सकता था एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, बिकॉज विक्स हमारे सपोर्ट में था, तो यहाँ पे हो सकता था कुछ कि नीचे की तरफ को, डाउन मूवमेंट की तरफ को हम देख ले। बट इसके अलावा बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना है, कोई भी ट्रेड नहीं बना है, एक भी ट्रेड नहीं बना है। ठीक, अब चलते हैं निफ्टी की तरफ को। निफ्टी में तो ये वाला भी ट्रेड नहीं लेता मैं। अगर हाँ, हम जो है ट्रेड कर रहे होते तो ये वाला ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था। बिकॉज क्यों? बिकॉज ये अपने लेवल से बहुत ज़्यादा दूर था। आप देखो ना, यहाँ से इसने नीचे गिरना चालू करा है, तो बेसिकली ये हमारा एक सप्लाई जोन टाइप का हो गया। एटलीस्ट इतना एरिया हो गया सप्लाई जोन का टाइप, सप्लाई जोन का। तो ये जो है काफ़ी पहले ही रिएक्ट कर लिया उससे। तो यहाँ पे तो ट्रेड लेने का मतलब ही कुछ नहीं था। इसके अलावा और कोई जगह जहाँ पे ट्रेड बन सकती थी तो नहीं, इसके अलावा और कोई भी जगह नहीं थी। तो कुल मिला के पूछो तो अगर बैंक निफ्टी को छोड़ दें, वो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है सिर्फ उनके लिए ये ट्रेड बन सकती थी। उसके अलावा किसी के लिए कोई ट्रेड नहीं थी इसमें। ठीक है, और ये भी आई डोंट थिंक कि आजकल के मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे एग्रेसिवली ट्रेड करते होंगे। बिकॉज आजकल जो है सबको पता है मार्केट इतना वोलेटाइल है। बट हाँ, एक बारी को एक तरफ ये भी है कि विक्स हमारे सपोर्ट में था, तो ट्रेड बन भी सकती थी। ठीक, तो इसके अलावा आप देखते हैं कि कल मार्केट हमारा कैसे रिएक्ट कर सकता है। जो मैंने कल लेवल्स मार्क करे थे वो अभी भी अस्तित्व में है। ठीक है, वो अभी भी वैलिड है वो लेवल्स। अब हम पहले बात कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम की, कि कोई नए लेवल्स जो है मार्क हुए हैं या नहीं हुए। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो कुछ खास चीज़ नज़र नहीं आ रही है एक्सेप्ट दिस। बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कुछ खासा चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, लेवल मेरे अकॉर्डिंग अभी भी वही है और इसका लेवल अभी भी यही है। ठीक है, हाँ, इसको आप ऐसे ज़रूर कर सकते हो कि थोड़ा लेवल बड़ा कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो बैंक निफ्टी में लेवल अभी भी वही है हमारा, बस ये थोड़ा सा आप इसको नीचे कर सकते हो। एंड अब क्योंकि रेंज बड़ी हो गई है, तो रेंज कैसे पता चलेगा कि इस एरिया में कौन से कहाँ पर आकर जो है रिएक्ट कर सकता है? तो कैसे पता लगेगा ये इससे पता चलेगा कि निफ्टी फिफ्टी हमको कब कंफर्मेशन दे रहा है। अब इसमें भी हमारी दो रेंजेस हो गई है निफ्टी फिफ्टी में। दो रेंजेस कौन सी हो गई है, चेक करना। एक तो ये वाली रेंज है, एंड इसके अलावा एक हमारी ये वाली रेंज है। तो इन दोनों में से किसी भी रेंज में चल सकता है। ठीक, अब ये चीज़ कैसे पता चलेगा? देखना, बहुत बार बताया मैंने आपको, मैं फिर से बताऊंगा कि जब भी लेट से कि बैंक निफ्टी, हमारा निफ्टी यहाँ पर आ गया, ठीक है, निफ्टी ने नीचे की कंफर्मेशन दे दी आपको। आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लिया, कुछ ना कुछ पैटर्न बन गया, नीचे गिरने लग गया, आपको कंफर्मेशन दे दी निफ्टी ने। बट बैंक निफ्टी ने अभी तक आपको कुछ कंफर्मेशन नहीं दी है, या फिर बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन पे नहीं आया है। मान लो कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर है अपना, है ना, इधर एरिया के आसपास घूम रहा है बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी हमारा यहाँ पर पहुँच गया है, तो आप वहाँ पे रुक जाना। बिकॉज बैंक निफ्टी का सप्लाई एरिया ही यही वाला है, ये वाला है। जब तक इसके आसपास नहीं आएगा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। समझ रहे हो आप? देखो, लेट्स से कि हमारा निफ्टी यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ उसने पैटर्न बना दिया, ब्रेकडाउन आ गया, तो नीचे गिरने लग गया। बट बैंक निफ्टी हमारा यही है, तो हम नहीं मान सकते कि निफ्टी का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सही है। वाई? बिकॉज अभी बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन पर नहीं आया है। अब लेट्स से कि बैंक निफ्टी हमारा सप्लाई जोन पर आ गया, एंड
निफ्टी 50 जो है इससे ऊपर चल के यहाँ के आसपास आ गया। यहाँ के आसपास से अगर वो रिएक्ट करता है एंड कुछ पैटर्न शो करता है कि वो नीचे गिर रहा है, तो हम उसमें बिलीव कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम में लगा हो आप, निफ्टी जैसा रिएक्ट करेगा वैसे ही बैंक निफ्टी भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी जैसा रिएक्ट करेगा वैसे ही निफ्टी भी रिएक्ट करेगा। दोनों अलग अलग नहीं चल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक निफ्टी बढ़ रहा है और निफ्टी कम हो रहा है। ठीक है, 99% ऑफ द टाइम दोनों एक जैसे ही रिएक्ट करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक 3% बढ़ सकता है एंड दूसरा 0.2% ही बढ़ा है, लेट्स से, तो ये जरूर पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक 2% बढ़ गया और दूसरा 2% गिर गया, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि -0.5%, एक जो है 2% बढ़ गया और दूसरा -0.2%, 0.3% गिर गया, तो ऐसा भी पॉसिबल बहुत कम होता है। बहुत कम केसेस होते हैं कि ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही उलट डायरेक्शन में चले जाए। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एंड निफ्टी में एक और रेंज भी बन रही है हमारी, एक और छोटा सा सप्लाई जोन भी बन रहा है। इसको भी आप सप्लाई जोन कंसिडर कर सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड जो हमारे लेवल्स है, लेवल्स वही पुराने वाले मेन है, और अब वाले 2-3 मेजर लेवल्स बताए। और आप इनको कंफर्मेशन कैसे करोगे? एक तो आपको बताया मैंने कि निफ्टी का बैंक निफ्टी से करो, बैंक निफ्टी का निफ्टी से करो। दूसरा दूसरा मैंने आपको ये बताया कि वॉल्यूम हमेशा चेक करो कि भाई ब्रेकडाउन आ रहा है तो वॉल्यूम भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, तीसरी चीज, विक्स हमेशा चेक करो। अगर विक्स बढ़ा हुआ है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट गिरेगा। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि विक्स अगर बढ़ा हुआ है तो मार्केट गिरेगा। क्यों? बिकॉज विक्स हमको वोलेटिलिटी शो करता है मार्केट की, कि वोलेटिलिटी मतलब कितनी तेजी से ऊपर और नीचे हो रहा है मार्केट। ठीक है, एंड वोलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादातर तब होती है जब मार्केट में पैनिक होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को डर ज़्यादा लगता है इंस्टेड ऑफ कि लोग खुश ज़्यादा हैं, एक्साइटेड ज़्यादा है। लेट्स से कि आप एक्साइटेड हो कि आपका आपका जो बैंक निफ्टी आपका जो निफ्टी है वो 23,700 पहुंचने वाला है। लेट्स से आप एक्साइटेड हो, तो इसके उसमें विक्स ऊपर रहेगा, इसमें भी ऊपर रहेगा, क्योंकि एक्साइटमेंट है मार्केट में। वोलेटिलिटी एक्साइटमेंट की वजह से है। लेकिन लेट्स से आपके अंदर डर है कि आपका निफ्टी जो है 23,600 पे आने वाला है, तो इसमें विक्स आपका और भी ज़्यादा हाई रहेगा। वाई? बिकॉज वोलेटिलिटी इसमें भी है, लेकिन वोलेटिलिटी बिकॉज ऑफ फियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वोलेटिलिटी बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक, तो बस यही था मेन आज का। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड हमेशा कॉन्फिडेंस से चलना, जब आपको वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिले, जब विक्स भी आपके साथ हो, एंड जब बैंक निफ्टी एंड निफ्टी भी एक साथ कंफर्म कर रहा हो। अगर इन तीनों का कॉन्फ्लुएंस है तो ही आप आगे चल के देखो कि ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सारा खेल प्रोबेबिलिटी का होता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है। इसमें ऐसे बिल्कुल मत करना कि आप 4-5 तरह के इंडिकेटर लगा रहे हो और सब वेट कर रहे हो कि सब एक साथ आपको बाई सिग्नल दे या सेल सिग्नल दे। तो ऐसे भी मत करना, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप इंडिकेटर यूज़ मत करो। अगर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में फिट बैठता है इंडिकेटर यूज़ करना, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ करो। बट अगर आप हद से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करते हो तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करेगा। हाँ, ये है कि आप कंफर्मेशन लेने के लिए एक आध इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, तो बिल्कुल फेयर है, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच। आज का यही था। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना। एंड बताना मेरे को कि एनालिसिस कैसी लगी। ठीक है, एंड लेवल्स पहले से ही मार्क है इसमें। हो सके तो आप कल की वीडियो देख लेना कि कल क्या वीडियो डाली थी, तो सेम ही लेवल्स रहेंगे, बस जो आज के नए लेवल्स बने थे उनको मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।